सेक्सुअल एक्टिविटीज में इरेक्शन हो या कोई भी चीज हो तो वो पहले ब्रेन में आती है। अगर वहां ही परवर्जन है तो आपकी सारी चीजें डिस्टर्ब होंगी, फिर आप बोलोगे मेरे को वहां पे गड़बड़ी है। प्रकृति ने ये जो सिस्टम रखा हुआ है वो इस चीज के लिए रखा है कि हम अपनी जनरेशन्स को आगे बढ़ाते जाएं। प्रकृति ने इसको ये हार्मोन बेस्ड बनाया। आज कोई भी आप नशा लेते हो, थोड़ा सा लोगे, हफ्ते 10 दिन लेने के बाद फिर मजा नहीं आएगा, थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा। सिंपल वर्ड्स ये बोलूं कि खाली दिमाग जो शैतान का भूल जाए कि मैं मास्टरबेट करता हूँ, मैं दिन में 3-3 4-4 बार मास्टरबेट कर लेता हूँ और ये सब कुछ चीजें हैं। आप प्रॉपर अच्छी चीजें खा नहीं सकते हो, जोड़ों में दर्द है तो चल नहीं सकते हो, बिल्कुल है ना। हार्ट की प्रॉब्लम है तो 50 सावधानियां, ना ट्रैकिंग कर सकते हो, ना कहीं घूमने जा सकते हो, ना स्विमिंग कर सकते हो, ना जॉगिंग कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। मास्टरबेशन, सेक्सुअल एक्टिविटी, पोर्नोग्राफी, ये कहाँ पहुंचे? कुछ सेटिस्फेक्शन मिला आपको? नहीं, तो और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई। वो भी बॉडी क्रिएट करती है। अगर एक्सेसिव अगर चला जाएगा तो हमारे अंदर से मिनरल्स, पोषक तत्वों की कमी होती है। हमारे बोलते हैं ना कि कोई शाहरुख खान का फैन हो, तो फैन का मतलब क्या होता है? जो भूलता है मुझे ये जिंदगी नहीं जीना। जैसे ही आप संकल्प करते हो मुझे ये जिंदगी नहीं जीना, आपका पहला कदम लीनियर डायरेक्शन में चलना चालू हो जाता है। तो ये प्राइम मिनिस्टर है, आपकी अगर पहुंच प्राइम मिनिस्टर तक है तो देश में हर कार्य संभव है। रामचरितमानस में भी एक दोहा है, उसका मुझे याद नहीं, लेकिन उसमें ये कहा गया है, अज्ञान ही सारे रोगों की जड़। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ये सेक्सुअलॉजिकल इश्यूज जो है वो क्या है और ये क्यों हो रहा है? देखिए, जिस तरह से हमारे बाकी सारे सिस्टम्स हैं, नर्वस सिस्टम है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, लोकोमोटिव सिस्टम, उसी तरीके से ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या है कि इसको हमने बहुत ज्यादा स्ट्रेस देके एक अलग इशू बना दिया है। अगर हम खाने पीने को भी अगर लेकर के बड़ा इशू बना दे, अगर डिफॉर्म्ड तरीके से खाना पीना अगर चालू करे अप्राकृतिक रूप से, तो हमारे लिए एक बड़ा इशू बन जाता है। तो ये जस्ट एज ए सिस्टम है जो कि प्रकृति ने बनाया इसलिए है कि जनरेशंस आगे बढ़ सके। तो बस सिर्फ इसका इतना काम, लेकिन जो है हमारे माइंड ने उसको बड़ा कर लिया और उसी ने ही सारे रूप बना स्टार्ट कर। हाँ, आप जैसे बोल रहे हैं कि ये तो खैर एक सिस्टम बनाया हुआ है कि हम लोग को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफॉर्म होना है, तो दैट्स द रीजन कि ये चीज बनाई गई है। लेकिन आजकल तो ये एंटरटेनमेंट बन गया है। इस विषय में आप क्या बोलेंगे? हाँ, देखिए क्या है, अगर वैसे हम देखा जाए, हम इस प्रकृति के अधीन है, जो नेचर है उसके अधीन। जैसे ही हम पैदा होते हैं तो हमारे शरीर में सारी चीजें नेचर के हिसाब से चल रही है। अगर हार्ट का धड़कना है तो 72 टाइम्स, आप अपने मन से नहीं धड़का सकते ज्यादा या कम। हाँ, अगर आप अपने आप को सही तरीके से नहीं संभाल रहे हैं तो आपकी पल्स रेट या हार्ट रेट बढ़ेगा या कम होगा, वो एबनॉर्मल कहलाता है। इसी तरीके से आपका डाइजेशन हो, चाहे सारी चीजें, वो सब नेचर के हिसाब से चल रहा है। और नेचर से हम जैसे ही विपरीत जाते हैं तो इश्यूज खड़े होना चालू हो जाते हैं। तो प्रकृति ने जो हमको बनाया है वो ये है कि ये एक पार्ट है ताकि जनरेशन्स बढ़ सकें, चाहे जानवर हो चाहे इंसान। अब आप कई जानवरों में देखेंगे कि जो सेक्सुअल जो प्रोसेस है उसके लिए एक हीटिंग पीरियड होता है, कोई एक पर्टिकुलर टाइम रहता है, इस 2 महीने में, इस 1 महीने में, साल भर में 2 या 3 बार जो उनका हीटिंग पीरियड रहता है, बस तभी उनके अंदर सेक्सुअल भाव जागते हैं और उनकी प्रोसेस होती है। चूंकि हम मनुष्य हैं और इतना लंबा समय से वो रहा है और हमारे इसमें सर्वाइवल रेट एक्चुअली में पहले क्या होता था, कम रहता था। क्योंकि एक छोटे बच्चे को, ह्यूमन के बच्चे को पालना इतना आसान नहीं होता। गाय का या किसी दूसरे का बच्चा हो, कुत्ते बिल्ली का भी, वो पहले दिन से चलने फिरने लगता है। हमारा बच्चा तो 1 साल तक चल भी नहीं पाता। तो सर्वाइवल रेट कम होता था। तो कुदरत ने क्या किया कि पूरे 12 महीने आपके लिए ये चीज रखा कि आप बच्चे पैदा कर सकते हो, ताकि उनमें से कम आधे या 1/3 तो सर्वाइव कर पाए, किसी तरीके से आप उनको जिंदा रख पाओ। तो उसके लिए क्या कुदरत ने किया कि जो हार्मोन्स है वो ऑटोमेटिकली ऐसे क्रिएट होते हैं जिससे कि हम सेक्स की तरफ
आकर्षित होते हैं, जिससे उनको सेक्स में आनंद आए, ये एक प्रोसेस। लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे सभ्यता बढ़ती गई, हम आगे आते गए, हम अपने आप को सिक्योर करते गए, तो हम जो पुरानी जनरेशन है उनने भी थोड़ा उनका ज्ञान बढ़ा, तो इस प्रोसेस को उनने एज ए क्रीड़ा के रूप में भी लेना चालू कर दिया। फिर हमारे यहाँ जो कामसूत्र करके जो ग्रंथ आया, और बड़ा अच्छा ग्रंथ था, वो ये था कि हम कितने सोफिस्टिकेटेड तरीके से इसी काम को किस प्राकृतिक रूप से अच्छे तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ताकि विकृतियों से हम दूर रह सकें। लेकिन आज के समय में आप क्या देखते हो कि जो बच्चे हो चाहे बड़े हो, सभी को जो जानकारी मिल रही है वो परवर्टेड। आप देखें फेसबुक के ऊपर, आप उठा करके देखें, परवर्जन इज एवरीवेयर, है ना मोरल्स बचे ना कुछ बचे। तो जब आप जैसा खाओगे, देखिए क्या होता है, आहार जो हमारे शरीर के लिए आहार जरूरी होता है, तो आहार सिर्फ खाना पीना या अच्छी वायु ही नहीं होता, या अच्छा पानी पी रहे हैं सिर्फ यही नहीं। आहार वो भी है जो हम आँख से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, है ना, किस तरह के माहौल में। ये आहार हमारे व्यक्तित्व का आहार है, ये हमारे दिमाग का आहार, और यही चीज कंट्रोल करता है सेक्सुअल एक्टिविटीज। अगर हम गलत आहार में हैं, गलत संगत में हैं, और बेचारे छोटे बच्चे जो होते हैं 8, 10, 11, 12, 13 साल से, आज के समय में आप देखते हो कि बहुत छोटे बच्चों को भी हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज में जो है प्रेम प्रसंग में दिखा देते हैं। भाई आप ये देखो कि उसकी ये डेवलप होने का समय, और उस समय में आप हार्मोन्स को और एनर्जी को गलत डायरेक्शन दे रहे हो। उसको बच्चे पैदा करने की दिशा में इस समय जाना चाहिए, कि अपने आप के व्यक्तित्व निर्माण में जाना चाहिए, अपने आप को स्ट्रांग बनाने में जाना चाहिए। तो किस डायरेक्शन में वो जा रहा है, फिर वहां से क्या है, परवर्जन चालू हो जाता है। बचपन से ही आप देखते हो कि धीरे धीरे करके बच्चे जो है रॉन्ग डायरेक्शन पकड़ने लगते हैं, तो बच्चे जो है मास्टरबेशन है या परवर्टेड सेक्स है, इन सब में जाने लगते हैं। पूरे समय उनके दिमाग में अच्छे थॉट्स की बजाय, जिस समय उनको अपने करियर के बारे में, अच्छे व्यवहार के बारे में, समाज में अपनी प्रतिष्ठा के बारे में, है लोगों से इंटरेक्शन, सामाजिक जीवन, जो अच्छी चीजों के बारे में सोचना चाहिए, उस समय उनके दिमाग में सिर्फ सेक्स चल रहा होता है। एग्जैक्टली। क्योंकि चारों तरफ आप चाहे सोशल मीडिया देख लो, चाहे मीडिया देख लो, चाहे फिल्म, या अब तो OTT प्लेटफॉर्म आदि कर दिए इन्होंने, है ना, तो इससे फायदा कुछ नहीं हो रहा है। वो लोग सिर्फ अपना मनी बना रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि जब तक आपके माइंड को एक्साइटमेंट नहीं मिलेगा, भले वो परवर्टेड, जैसे फास्ट फूड है, पिज्जा है, तो वो आपको पसंद क्यों आ रहा है, उनको पसंद से मतलब, आपके हेल्थ से मतलब नहीं है। तो आपको चाहे फास्ट फूड हो, कोल्ड ड्रिंक हो, अल्कोहल हो, ड्रग्स हो, इन सब में आपको बहुत मजा आता है, लेकिन उसके पीछे कोई अपना स्वार्थ साध रहा होता है, वो पैसा कमा रहा होता है, उसको मालूम है कि यार मैं पैसा ऐसे ही कमा सकता हूँ, फिर वो अच्छा बच्चा बुरा भूल जाता है। ऐसे ही हम भी हैं कि हमको अपना अच्छा बुरा समझ में नहीं आता, हम प्लेजर के चक्कर में इन चीजों में इंडल्ज हो जाते हैं, है ना। और जब इन चीजों में इंडल्ज हो जाते हैं, चाहे एडिक्शंस हो, नार्कोटिक्स हो, उसी में से सेक्सुअल थॉट्स, अब मैं सेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सेक्सुअल थॉट्स की बात कर रहा हूँ। जब सेक्सुअल थॉट्स हमारे मन के ऊपर हावी होने लगते हैं, तो हम परवर्जन में जाने लगते हैं। और सेक्सुअल जो प्रोसेस है वो मोस्टली आपके नर्वस सिस्टम और ब्रेन से रिलेटेड, उसका उस ऑर्गन के ऊपर इम्पैक्ट बाद में आता है। जैसे कि यूजुअली अगर आप देखें, अगर ये मेरा हाथ है ना, और मुझे आपने बोला कि सर ये आप हाथ उठा लीजिए थोड़ा, ये मैंने हाथ, ठीक है, लेकिन मेरे हाथ ने हाथ उठाया, आपने जब बोला, मेरे ब्रेन ने बोला, तो मैंने हाथ उठाया, आपके ब्रेन ने बोला। यही चीज होता है कि जब सेक्सुअल एक्टिविटीज में इरेक्शन हो या कोई भी चीज हो, तो वो पहले ब्रेन में आती। अगर वहां ही परवर्जन है, तो आपकी सारी चीजें डिस्टर्ब होंगी, फिर आप बोलोगे मेरे को वहां पे गड़बड़ी है, और आप फिर इंटरनेट पे जो मूर्ख बनाते हैं कि ये तेल लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, आप अपने आप को गलत डायरेक्शन में लेकर के जा रहे हो। ओके, तो सर अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सेक्स एजुकेशन हमारे आज के समाज, आज की जनरेशन और आज के टीनेजर्स के लिए क्यों ज़रूरी है, और अभी
हाल फिलहाल जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि सेक्स एजुकेशन अभी हमारी समाज में है, तो ये वाकई में ज़रूरी है? क्या ये देना चाहिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में? देखिए, सेक्स एजुकेशन डेफिनेटली जरूरी है, लेकिन सबसे पहले ये है कि जो रॉन्ग इंफॉर्मेशन है उसका आना रुकना चाहिए। अदरवाइज आप सेक्स एजुकेशन को अच्छे से सामने वाले तक, बच्चों तक कन्वे नहीं कर सकते। जिस तरह से हम पूरे बॉडी के बारे में बच्चों को बायोलॉजी में पढ़ाते हैं, सारे सिस्टम के बारे में, उसी तरीके से इस सिस्टम को भी पढ़ाया जाए और उसको बताया जाए कि प्रकृति ने ये जो सिस्टम रखा हुआ है वो इस चीज के लिए रखा है कि हम अपनी जनरेशन्स को आगे बढ़ाते जाएं। अदरवाइज जो है कोई भी जीव जो है वो अपनी जनरेशन को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। हम उस चीज के परवर्जन में इसलिए आ जाते हैं क्योंकि आज के समय में ये व्यावसायिक हो चुका है। एग्जैक्टली। है ना? जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स या सेक्सुअल डिसीजेस जो मनुष्य में मिलती है, ये जानवरों में क्यों नहीं मिलती? क्योंकि उनके पास ये ओटीटी मीडिया और ये सब चीजें नहीं है ना? आज सही है। हाँ, आज हम देख रहे हैं कि हम अपने आप को परवर्जन में लेकर के जा रहे हैं। हमारे पास जीवन के बहुत सारे आयाम, और इतने आयाम हैं कि जिनको एक्सप्लोर करने के लिए एक जीवन बहुत छोटा पड़ सकता है, लेकिन हम एक चीज में फंस जाते हैं। मतलब मैं आपको डॉक्टर से हटके मैं सामाजिक रूप से भी बताना चाहूंगा कि हमारा समाज का पतन इस माध्यम से हो रहा है कि अगर हमारी नई जनरेशन है वो है, अगर सिर्फ लड़का या लड़की एक दूसरे को एज ए सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह ही देखेंगे तो क्या आप उनसे सम्मान एक दूसरे से एक्सपेक्ट करोगे? क्या आप गहरे तल पे, उच्च लेवल पे या ऊंचे भाव के स्तर पे बात कर सकते हो? आपका भाव का लेवल ही निम्न स्तर का रहेगा। और एक्चुअली में हमको सबसे पहले बच्चों को ये ज्ञान देने की जरूरत है कि सेक्स क्या चीज है, प्यार क्या चीज है ना, संबंध क्या चीज है, इमोशंस क्या चीज है, इनको सेग्रीगेट करके सब चीजें उनको क्लियरली समझाई जाए। जैसे क्या होता है कि हमारा दिमाग भी एक मकान की तरह होता है, कमरे की तरह होता है। हम हर चीज को एक जब मकान बनाते हैं तो एक कंपार्टमेंटलाइजेशन के फॉर्म में बनाते हैं। हमने डिसाइड किया है इस मकान के नक्शे में यहाँ पर हमारा किचन रहेगा, यहाँ पर ड्राइंग रूम रहेगा, यहाँ पर हमारा डाइनिंग रहेगा, यहाँ हमारा टॉयलेट रहेगा, यहाँ बालकनी रहेगा। आप ये बताइए, अगर इन सब चीजों को मैस कर दिया जाए, आज हुआ यही है कि वो जो टॉयलेट है ना वो उसको उठा करके ड्राइंग रूम में रख दिया, है ना? तो आप ये सोचो कि उस घर में कितनी बड़ी दुर्गंध आएगी और कितना अव्यवस्थित हो जाए। टॉयलेट की जगह को टॉयलेट पे रखा जाए, किचन की जगह को किचन पे रखा जाए। ये व्यवस्था हमारे दिमाग में व्यवस्थित हो, ये हमारा एजुकेशन सिस्टम इस चीज को समझे तो हम हमारे बच्चों को सही गाइडेंस दे सकते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किस चीज की कितनी सीमा है। और जैसे ही आप एक हर चीज को संतुलित, आपके घर का नक्शा अगर संतुलित होगा तो आप आनंद में जीवन जिए। बिल्कुल। तो हमारा ब्रेन भी एक तरह से घर है, हर चीज का ऊपर वाले ने कंपार्टमेंट बना के रखा हुआ है। पॉजिटिव इमोशंस हो, नेगेटिव इमोशंस हो, डिप्रेशन हो, डिसअपॉइंटमेंट हो, एक्साइटमेंट हो, ये डिफरेंट इमोशंस है जिसके लिए अलग अलग पॉइंट दिए हुए हैं। और हम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से, बाहरी इन्फ्लुएंस किन किन चीजों का होता है जो मैंने अलग अलग मीडिया बताया, घर की संगत, दोस्तों की संगत, जिस डिपार्टमेंट, जिस कंपार्टमेंट को हम बार बार स्टिमुलेट करते हैं वही हमारे ऊपर हावी हो जाता है। बिल्कुल। तो आप ये समझ लो कि अगर मान लो आपके वॉशरूम को बार बार यहाँ पे ट्रिगर किया जाए सब जगह से, तो आपका पूरा घर वॉशरूम मिल जाएगा, पूरे घर में गंद आएगी। बिल्कुल। और आज यही हुआ कि हमारा जो पूरा घर है वो बदबूदार हो गया और हमको आज समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम किस ओर जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये जो कारण है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि इसी में आपको बहुत कुछ इसका सॉल्यूशन भी दिख रहा होगा। हम सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, आप सॉल्यूशन हजारों ले आओ जी, है ना? सॉल्यूशन क्या हो सकता है? आप किसी भी अच्छे से अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट हो, डॉक्टर हो, किसी के बारे में बात करो तो वो कोई बोलेगा भाई कि रूम फ्रेशनर छिड़क दो,
है ना, यहाँ पे कोई खुशबू लगा दो। अरे बात ये करो कि जहाँ प्रॉपर जगह पे टॉयलेट थी ना, उस जगह पे टॉयलेट उस होना चाहिए जगह उसका, और जब उसका यूज करने का प्रॉपर दरवाजा बंद करो और घर को प्रॉपर तरीके से यूज करो। यही हमारा ब्रेन है। हमको साफ सफाई की जरूरत है कि हम क्लैरिटी रख सके, क्लीनलीनेस रख सके। सिस्टम बनाने की जरूरत, एक सिस्टम बनाने की जरूरत है। एक सिस्टम होगा, हमारे बच्चों के दिमाग में सिस्टम होगा, उनका बाकी समय रिसर्च में जाएगा। हायर लेवल की चीजें सोचेंगे, यार इस चीज को ऐसा कर सकते, इसको ऐसा कर सकते क्या, सही है ना। या तो अदरवाइज परवर्जन में जाएगा, क्योंकि परवर्जन का मतलब ये है कि आप देखिए, प्रकृति ने इसको ये हार्मोन बेस्ड बनाया। आज कोई भी आप नशा लेते हो, थोड़ा सा लोगे, हफ्ते 10 दिन लेने के बाद फिर मजा नहीं आएगा, थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा, है ना, फिर उसका कॉकटेल भी बना लोगे, फिर उसको डिफरेंट तरीके से भी लोगे, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाओगे। इसकी कोई सीमा नहीं जब तक आप मर नहीं जाओ। बिल्कुल, है ना। सेक्स भी उसी तरीके से, ये भी हार्मोन से एक्साइटमेंट, डोपामिन क्रिएट करता है। तो आप सोचते हो अब ये यार, अब ये पार्टनर के साथ अच्छा हो सकता था, अब ये इसको इससे अच्छा हो सकता था यार। आपकी कोई सीमाएं नहीं है, लालच 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 लालच, और आपका पूरा जीवन कैसे निकल जाएगा। और जब आपकी उम्र, आज के समय में आप देखो कि 25-30 साल के और 15 साल के बच्चे ऐसे कंधे झुके हुए हैं, गाल अंदर हो रहे हैं, मतलब आप अगर देखोगे तो ऐसा लगता है कि अपना खुद, माँ बाप की सेवा तो दूर की बात है, अपना खुद का बोझ उठा सकते। सही बात है, ये अपनी खुद कर ले बहुत बड़ी बात है, खुद कर ले अपना, बहुत बड़ी बात। सही बात है। तो ऐसे समाज का क्या हम निर्माण करना चाह रहे हैं जी। और ये जिस समस्या के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ये अपने आप स्वस्फूर्त फिनिश होने वाली चीज। अगर हम हर माँ बाप, हर पेरेंट्स, हर समझदार व्यक्ति खुद के यहाँ, अपने आसपास के, अपने समाज के लिए, बेहतरी के लिए जो बेस्ट कर सकता हूँ, कि मैं अच्छे से अच्छे बच्चों को समझाइश दे सकता हूँ, अच्छी डायरेक्शन में दे सकता हूँ, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो गलत चल रही है उसका मैं विरोध कर सकता हूँ। लेकिन एक्चुअली में क्या है कि ये बहुत टैबू कंटेंट बोला जाता है, मतलब कि आप टीचर्स तो बहुत दूर की बात है, पेरेंट्स बात करना पसंद नहीं करते अपने बच्चों से, तो फिर कैसे ये चीज दी जा सकती है? हाँ, देखिए क्या होता है, हम कॉन्सेंट्रेट सिर्फ बाथरूम पे करें कि घर पे करें, इंपॉर्टेंट चीज ये होती है। हम अगर बाथरूम पे कंट्रोल वो रखे हुए हैं कि ये बाथरूम को कहाँ सेट करें, बाथरूम का इसकी बजाय हम ये करें, आज किचन में क्या बनना चाहिए, अरे ड्राइंग रूम में यार कौन से पौधे लगा करके रखें, अरे खिड़की के पर्दे बढ़िया चेंज करें, या उसको कैसे खूबसूरत बनाएं। जब हम इतनी चीजों के बारे में बात करते हैं, तो टॉयलेट इज वन ऑफ द थिंग जिसको हमको साफ रखना है, बढ़िया रखना है, उसको भी बढ़िया रखना है। तो जो व्यवस्था है, साफ सफाई है, पहले माइंड में आती है। हम अगर कॉन्सेंट्रेट हो जाए हमारी लाइफ को बेहतर करने के लिए, तो हम जिंदगी में बाकी चीजें ऑटोमेटिकली बेहतर कर ले। बिल्कुल, आप देखेंगे कि जो बच्चे कैरियर ओरिएंटेड हैं, जिनका एक टारगेट है कि मुझे ये कुछ करना है, तो उनके लिए ये वन ऑफ द थिंग है, और उस पर उनका दिमाग डाइवर्ट भी नहीं है, पसंद ही नहीं है, पसंद नहीं, फोकस ही उनके लिए कोई, और माइंड भी नहीं आता उनके, हाँ माइंड में भी नहीं आता, और राइट टाइम पे आएगा और उनका परफॉर्मेंस बेस्ट रहेगा, उनकी जिंदगी में संतुष्टि भी सबसे ज्यादा रहेगी। सिंपल वर्ड्स ये बोलूं कि खाली दिमाग जो शैतान का भूली जाए, कि अगर आप करियर ओरिएंटेड नहीं है, आपका दिमाग खाली है, तो उसमें गलत विचार तो आएंगे, लेकिन अगर आप एक सिस्टमैटिकली फोकस्ड हैं, तो आप इस चीज के बारे में सोचेंगे। तो एक्चुअली में हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि रामचरितमानस में भी एक दोहा है, उसका मुझे याद नहीं, लेकिन उसमें ये कहा गया है, अज्ञान ही सारे रोगों की जड़। एग्जैक्टली, सारे रोगों की जड़ अज्ञान ही है। और हम हमारी पृथ्वी में और इसमें हम देखते हैं जितनी भी क्रॉनिक डिसीजेस है, चाहे आपके जीन्स में कोडिंग आई हो, लेकिन वो बीमारी तभी बनेगी जब आपने उसका एनवायरनमेंट किया। आप स्ट्रेस, टेंशन, लाइफ स्टाइल में गड़बड़ियां, खाना पीना, एक्सरसाइज, इन सब पे जैसे ही आपने इग्नोरेंस चालू किया, इग्नोरेंस मतलब अज्ञान, बिल्कुल, है ना, अलर्टनेस मतलब ज्ञान, इग्नोरेंस जैसे ही चालू किया, आपके अंदर बीमारियां प्रवेश करना चालू कर जाती है, और वो उसी हिसाब से होंगी जो आपकी जीन्स की कोडिंग में आई। बाकी बीमारियां, एक्टिव डिसीज तो किसी को भी हो सकती है, लेकिन वो 2-5 दिन में ठीक हो जाती है, कोई भी हो, वायरल हो, सर्दी, खांसी, जुकाम। और ये भी बोल सकते हैं कि अगर आपके जीन्स में वो चीज नहीं है और आप जानबूझ के उसको अपने जीन्स में ला रहे हो, वो आगे की जनरेशन को इफेक्ट करेगी।
बिल्कुल करेगी। दिक्कत है। यस, हम अगर उस चीज को लेकर के आ ही रहे हैं डेलिबरेटली, तो वही बात है, वो बोलते हैं ना सीक्रेट, द सीक्रेट वाला, कि आप खुद बुला रहे हो बुला रहे हो, तो प्रकृति आपको देगी। देख। आप ओवर स्मोकिंग कर रहे हो, ओवर नार्कोटिक्स का वो कर रहे हो, और जो आपको बीमारी आना चाहिए वो आपकी जीन्स में एम्बाइब होगी, आपकी नेक्स्ट जनरेशन में जाएगी, 100% जाएगी। तो हम ही डिसाइड करते हैं कि हमारा जीवन कैसे होने वाला है। बिल्कुल सही बात। तो अब अगर सेक्स एजुकेशन की बात अगर करें, अगर हमारा बच्चा वेल इनफ है हर चीज को, उस पूरे घर को समझने के लिए, तो उसको भी मालूम है कि ये जो वॉशरूम है ये भी एक पार्ट है, इसको भी मुझे क्लीन रखना है, साफ रखना है। वो आपसे पूछेगा इसको कैसे क्लीन करना है, इसको कैसे यूज करना है, तो आप उसको वैसे ही बताओ कि जैसे किचन में खाना बनाना बताते हो कि ना बेटा ये है, इसका इस समय यूज है, इस तरह से यूज है, इसको इस तरह से यूज किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ जो काम सूत्र है वो एक ग्रंथ है, उसमें परवर्जन नहीं है ना, उसमें ये बताया गया है कि आप काम को इस तरीके से कर सकते हो, है ना, अपने पार्टनर के साथ। आपके भाव की दशा इससे उच्च होती है, आप ऊंची भाव दशा में रहते हो, और वो परवर्जन की तरफ नहीं लेकर के जाता, बल्कि आपको मुक्ति की तरफ लेकर के जाता। बिल्कुल, आप फिर एक समय के बाद आपको समझ में आ जाता है कि हाँ ये एक प्रकृति का खेल है ना, जो मेरे लिए है, ठीक है, ये वन ऑफ द पार्ट है मेरी जिंदगी का। ठीक, उसको उतना इम्पोर्टेंस वो नहीं देता, उतना ही इम्पोर्टेंस देता जितना जरूरी। बिल्कुल। अभी कुछ टाइम पहले मैंने पढ़ा भी था, जो ऋषि वात्स्यायन ने हमारा काम सूत्र जो लिखा हुआ था, तो उसमें उन्होंने ना उस सेक्स एजुकेशन पे फोकस किया है, क्योंकि जो गुरुकुल में बच्चे आते थे तो उनको वो सब कुछ शिक्षा पहले ही दी जाती थी, लेकिन आज हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये चीज नहीं है। तो उससे क्या होता था कि जब उनको उस चीज का ज्ञान है तो उस तरफ वो जाएंगे नहीं, कि हमको उस चीज का नॉलेज है। बट आज के टाइम पे क्या है कि नॉलेज नहीं है, नॉलेज को ग्रैब करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लेटफॉर्म पे जाया जा रहा है, नॉलेज लिया जा रहा है, पर जो एक्चुअली जिससे बात करनी चाहिए ना, उससे बात नहीं की जा रही है। और दूसरी चीज है, आप देखेंगे मीडिया पे सही नॉलेज इसलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि मीडिया पे कॉमर्शियलाइजेशन है। वो भी ये देखते हैं कि आपका डोपामिन किससे एक्साइट होगा, किससे आपके भावों को एक्साइट किया जा सकता है, आप कितने टाइम आज टिके रह सकते हो, आपका अटेंशन कितना कैसे खींचा जाए। उस चक्कर में क्या होता है कि जो राइट फैक्ट हैं वो दब जाते हैं, है ना। और सही जो नॉलेज वाले चैनल्स हैं वो सही, अगर प्रॉपर सही चिकित्सक सही सलाहकारों तक अगर पहुंचेंगे और उन चीज को प्रमोट किया जाएगा, ये समाज ही उस चीज को प्रमोट करेगा, तो सबसे पहला फायदा उनको उनके परिवार, उनके रिश्तेदार, उनके अपनों के साथ होगा कि उनके साथ अच्छा हो। बिल्कुल, अगर हर इंसान ये सोच ले कि मेरा जो अच्छा करना है वो सबसे पहले मुझे ही फायदा देगा, तो अगर हर संसार में सबको ये सोच ले तो धीरे धीरे करके मेंटालिटी डेफिनेटली चेंज हो। पर आज के समय में ऐसा कोई सोच नहीं रहा, सब पैसा बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। नहीं, पैसा बनाना अच्छी बात है, लेकिन उसका नुकसान सबसे पहले आप ही को। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आप ही को होगा कि भाई आज आपके पास अरबों रुपए है और आप डायबिटीज के कारण आप प्रॉपर अच्छी चीजें खा नहीं सकते हो, जोड़ों में दर्द है तो चल नहीं सकते हो, बिल्कुल, है ना, हार्ट की प्रॉब्लम है तो 50 सावधानियां, ना ट्रैकिंग कर सकते हो, ना कहीं घूमने जा सकते हो, ना स्विमिंग कर सकते हो, ना जॉगिंग कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। आप ये सोचो कि आपने सबसे बड़ी लग्जरी जो प्रकृति ने फ्री में देके रखी थी, जो एक आज आदिवासी को, एक वनवासी को फ्री में मिला हुआ है, और हमें भी तुरंत में फ्री में मिला हुआ, लेकिन हमने कागज के टुकड़ों के चक्कर में उस कंप्लीट लग्जरी को छोड़ दिया है, उसको यूटिलाइज नहीं किया, उसका यूटिलाइज नहीं कर पाए। ये अज्ञान ही तो है कि हम सिर्फ बैंक में जीरो बढ़ा रहे हैं कि कितने जीरो बढ़ गए, वो पासबुक ही रखी रहेगी, कभी भी आप है ना, वो उस पे है। लेकिन आप आज जिंदगी में जी रहे हो, डिफरेंट तरीके से जी रहे हो, जब आप समाज के लिए सोचते हो, सोसाइटी के लिए सोचते हो, कुछ अच्छा करते हो, तो आप दूसरों से जुड़ते हो, है ना। जैसे अच्छा आप बाहर देते हो तो दूसरों के अंदर से दुआएं निकलती है, दूसरा आपको अलग सम्मान देता है, वो आप पैसे से किसी भी चीज से नहीं खरीद सकते, क्योंकि अगर पैसे का सम्मान है तो पैसा जाने के बाद आपका सम्मान चला जाएगा। बिल्कुल,
पद का सम्मान है तो पद जाने के बाद आप IAS हो चाहे मंत्री हो, आप घर पे बैठे रहोगे, रिटायरमेंट का कोई पूछने नहीं आए कुछ। लेकिन अगर आप ज्ञानी हो तो आप रिटायर हो जाओगे, उसका और 1000 लोग आएंगे, अभी फुर्सत हो गया यार इनके पास बैठने, बिल्कुल इनसे ज्ञान और लिया जाए। तो ये है कि चाहे सेक्सुअल मैटर्स हो चाहे अदर मैटर्स हो, अगर प्रॉपर ज्ञान है, प्रॉपर समझ है, तो हम समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं। यही हमारा प्रयास है। मैं जो लोग देख भी रहे हैं उनके लिए भी ये सबसे अच्छी सलाह दूंगा कि आप जो श्री राम ने इतना बड़ा पुल बनाया था ना, तो गिलहरी वाला काम होना चाहिए, छोटा सा पत्थर भी आप डाल सको उस पुल को, ज्ञान के पुल को बनाने के लिए, तो आपका आसपास का माहौल बेहतर होगा। सबसे पहला तो फायदा ये होगा कि आप बेहतर होगे। अच्छा बनने में सबसे पहले हम बेहतर हो, बिल्कुल, क्योंकि हम बेहतर स्पॉट से फिर डिलीवर कर रहे हैं। मैंने आपको बताया ना, हमारे नेशनल कंपनी, अगर मेरा राइट पोर्शन से मैं अपने आप को डिलीवर कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में ये है कि मैं अच्छी बात लोगों तक पहुंचाऊं, आसपास के लोग अच्छे हों, तो सबसे पहले तो मेरा दिमाग अच्छा हो, बिल्कुल, मेरे अंदर शांति आ रही, मेरे अंदर सुकून आ रहा है ना, तो सबसे पहला फायदा मेरा हो रहा है। धीरे धीरे करके हम समाज को बेहतर कर पाते हैं। वही सही बात है, पहले अगर हम खुद नहीं सुधरेंगे तो फिर हम दूसरों को कैसे सुधार कैसे? तो अब सर आज अब जो हम बात कर रहे हैं वो ये है हाइट, क्योंकि आज के समय में मैं ये देखूं कि टीनेजर्स की हाइट सबसे ज़्यादा कम हो रही है, और मेरे मतलब जो मेरे जो यूट्यूब चैनल पे सबसे ज़्यादा कमेंट्स वो इस चीज़ के लिए आते हैं कि हमारी हाइट बहुत छोटी हो गई है पहले के मुकाबले, और आज के मुकाबले में हाइट में इतना वेरिएशन क्यों आ गया? देखिए, एक तो ये है कि हमारे साइंटिस्ट ने पहले ही बता दिया था, ये जो डार्विन का सिद्धांत था कि उसके लिए फोरकास्ट पहले से किया जा चुका था कि आने वाली जनरेशन्स की हाइट थोड़ी कम होती जाएगी, उनके बाल कम होते जाएंगे। ये चीज तो पहले फोरकास्ट किया जा चुका था। अब हम दूसरा पहलू देखें कि देखिए सभी की हाइट कम नहीं हो रही है, लेकिन जो जिनका अच्छा डेवलपमेंट है, जिनकी पेरेंटिंग अच्छी है, जिनकी सोच अच्छी है, जो स्पोर्ट्स में है, वो उनको ये इश्यूज नहीं आए, क्योंकि दूसरा फैक्टर होता है हार्मोनल इशू। हमारा ग्रोथ हार्मोन होता है, वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखिए जितने भी जो हार्मोन्स हैं वो हमारे मास्टर ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, उससे कंट्रोल होते हैं। पिट्यूटरी कंट्रोल होता है हाइपोथैलेमस से, है ना। ये हाइपोथैलेमस ब्रेन के अंदर है, जो डिफरेंट इमोशंस, डिफरेंट कंडीशंस उनको ऑब्जर्व करता है। हमारे मन के स्तर पर, हमारे इमोशंस के स्तर पर हम किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं ब्रेन के लेवल पर, वो एक्टिविटी डिसाइड करती है कि किस सामंजस्य के साथ कौन सा हार्मोन सीक्रेट होना चाहिए। अगर हमारा ब्रेन प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग में नहीं है तो कुछ हार्मोन्स कम सीक्रेट हो जाते हैं, कुछ ज्यादा सीक्रेट हो जाते हैं, और हार्मोनल डिस्टर्बेंस की प्रॉब्लम होती है। अच्छा, दूसरी चीज ये होती है कि हाइट का एक फैक्टर ये होता है कि एक तो होता है जेनेटिक, बिल्कुल, है ना, तो उसमें तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, और जरूरी नहीं है जेनेटिक्स में आप मदर पे जाएं, फादर पे जाएं, कभी कभी जीन्स जो है आपके दादा परदादा या मामा मौसी साइड में चले जाते हैं, तो कौन सा जीन्स आपके अंदर उस समय एक्साइट हो गया और आपको मैनिफेस्ट हो गया, ये नहीं कर सकते, ये कह नहीं सकते। तो उस फैक्टर में कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन कई बार जो अधिकतर ऐसा होता है कि डेवलपमेंट और जो हार्मोन्स का पैटर्न है उसको मेडिसिन से कंट्रोल किया जा सकता है। हमारे होम्योपैथिक में भी बहुत अच्छी मेडिसिन हैं जिससे हाइट को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन एज लिमिट भी है। 18 साल से पहले ही हाइट बढ़ती है, उसके बाद हाइट बढ़ना लगभग नहीं के बराबर हो जाती है। ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, लेकिन सिर्फ 18 से 25 साल तक लगभग नेग्लिजिबल होती है, क्योंकि बोन्स का फ्यूजन हो चुका है। ये एक कारण होता है। तो ट्रीटमेंट के द्वारा, प्रॉपर लाइफ स्टाइल के द्वारा इस चीज को, हाइट को रिजॉल्व किया जा सकता है, एक्सेप्ट वो जेनेटिक ना हो, है ना। अधिकतर देखा जाता है, देखिए क्या होता है, हमने जो अभी तक ऑब्जर्व किया हाइट वाले बच्चों को देखकर, जिनकी हाइट कम रह जाती है वो थोड़े से दबे हुए रहते हैं, थोड़े संकोची रहते, है ना, खुल के बोल नहीं, कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। तो आप देखो
जिनके अंदर ये भाव रहेगा तो हमारी भाव भंगिमा क्या हो जाती है, डरा हुआ आदमी छोटा, सिकुड़ जाएगा, दबा हुआ। आप ये देख लो क्या हो रहा है, हाइट कम हो रही है। बिल्कुल। जो भाव होगा वैसा ही शरीर है, समझ रहे हो ना। बिल्कुल। तो अब जैसे आपने हार्मोन्स के बारे में बताया, तो आजकल के टीनेजर्स जो एंटरटेनमेंट के लिए अपने आप को रिजॉल्व कर रहे हैं पूरी तरीके से, तो क्या उसके कारण से भी उनकी हाइट कम रह रही है? हाँ बिल्कुल सही है कि एक्चुअली में क्या है, लाइफ स्टाइल में सब कुछ आता है। हमारी डाइट, हमारी फिजिकल एक्टिविटी, हमारी मेंटल एक्टिविटी, हमारी संग, जो हम किस लोगों की संगत में रहते हैं, है ना, फिर हमारी जो पेरेंटिंग है वो, उससे भी और इम्पोर्टेंट है जब बच्चा माँ के पेट में था, क्योंकि छोटे बच्चों में जेनेटिक डिसीजेस लगभग नेग्लिजिबल बहुत कम आती हैं। उसका इम्पैक्ट जब बच्चा माँ के पेट में था तब माँ की मनस्थिति क्या रही। तो कई बार ऐसा होता है कि संयुक्त परिवार में है या न्यूक्लियर फैमिली में भी है, तो बड़ी अनबन रहती है और उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर पाते हैं और उसके कारण उसका इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर बढ़ता है। ओके। तो ये भी एक कारण रहता है। तो हमारे यहाँ पर जब पेशेंट आते हैं और कोई जेनेटिक बीमारी रहती है, अब हाइट वन ऑफ देम है, और भी कई जेनेटिक डिसीजेस होती हैं इसको लेकर भी लोग आते हैं, तो हम पूछते हैं, पूरी अभी की केस टेकिंग तो लेते हैं, फिर पूछते हैं जब ये पेट में था तब आपकी क्या क्या टेंशन। बिल्कुल। तो वो फैक्टर को लेकर के, उस मनस्थिति को लेकर के और अभी की मनस्थिति को लेकर के फिर हम एक राइट अप्रोप्रिएट डिसीजन पर पहुंचते हैं कि हाँ इनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, और उसमें मार्वलस रिजल्ट्स आते हैं। बिल्कुल, बहुत ही शानदार रिजल्ट आते हैं। तो सर आज के मैं वही आपसे पूछना चाह रहा था कि ये तो चीज़ अपनी एक है ही, लेकिन आज के टीनेजर्स को जो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टीनेजर्स हैं उनका ये बोलना है कि हमारी हाइट नहीं बढ़ रही है, और हाइट नहीं बढ़ने के साथ साथ में वो अपनी सेक्सुअलिटी को भी मतलब शेयर करते हैं कि मैं मास्टरबेट करता हूँ, मैं दिन में 3-3 4-4 बार मास्टरबेट कर लेता हूँ, और ये सब कुछ चीज़ें, और मेरी हाइट कम रह रही है। तो क्या इसका भी कोई आपस में एक संबंध है? बिल्कुल है। देखिए क्या है, वही मैंने आपको बताया, टिमिडिटी मतलब संकोच। पहली बात है, अगर संकोच आपके अंदर है तो आप खुल के किसी से बात नहीं कर पाएंगे, अपनी बातें शेयर नहीं कर पाओगे, तो मेरे अंदर कुंठा होगी। मेरे अंदर अगर मैं आप बातों को शेयर नहीं करूंगा, समझूंगा नहीं, दूसरों से बात नहीं करूंगा, तो वो जो कुंठा है वो फिर परवर्जन में चली जाएगी, विकृति में चली जाएगी, कि भाई आपको किसी ने कोई प्रॉपर ज्ञान दिया नहीं, समझाया नहीं, और फिर आप मास्टरबेशन वगैरह वगैरह में आप चलेंगे, है ना, और उसके कारण जो है फिर आपकी क्या है, दिक्कतें फिर बढ़ती चली। तो कुल मिला के ये मान सकते हैं कि आपका माइंड, अगर आपका माइंड कंट्रोल में है आपके, जैसे आपने बताया कि सही कंपार्टमेंट, सही एक व्यवस्थित तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से है, और आपको उसका नॉलेज है, तो आप ये सब कुछ चीज़ों में लगेंगे, नहीं तो ऑटोमेटिकली सब कुछ चीज़ें आपकी सही तरीके से चलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। सर अब मैं ये जानना चाहूँगा कि कौन से ऐसे सेक्सुअल डिसीज हैं जिनको आप सबसे ज़्यादा ट्रीट करते हैं और लोगों को बताते हैं कि ये आपके साथ में इश्यूज है, कोई प्रॉब्लम है? देखिए, सेक्सुअल डिसीज को पहले हम उम्र के हिसाब से देखना चालू। देखिए क्या होता है, प्यूबर्टी की स्टेज रहती है, मतलब 12-13-14 साल की उम्र से लेकर के 16-17-18 साल की उम्र तक, जो यूजुअली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। वैसे तो बच्चे छुपाते हैं, करते हैं, लेकिन तब भी पेरेंट्स को कई बार ऐसा लगता है इसकी हेल्थ नहीं बन रही है, ये बड़ा वीक होता जा रहा है, इसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है, चिड़चिड़ा रहता है। ये प्यूबर्टी की स्टेज है, और कितना भी खिला रहा है इसको शरीर में नहीं लग रहा है, सुस्त टाइप का सुस्त भी है ना, कॉन्सेंट्रेट नहीं है, और कई इशूज स्कूल की तरफ से भी और स्टडी की तरफ से भी आते हैं। तो फिर उनको लगता है कि डॉक्टर साहब से कंसल्ट किया जाए, जब बात निकल करके आती है। तो यूजुअली क्या होता है, उनको सही नॉलेज नहीं होने के चक्कर में बच्चे मास्टरबेशन और इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा झुकाव इनका होने लगता है। तो उनके समय पूरे समय दिमाग में, क्योंकि बच्चों का दिमाग कोमल होता है और उनके दिमाग में पूरे समय फिर वही चलता है, और उसके कारण जो उनकी मानसिक स्थिति है वो धीरे धीरे डिस्टर्ब हो जाती है, और फिर कई इश्यूज चालू हो जाते हैं। वो ये है, जिसको हम वन ऑफ देम जो है वो है मास्टरबेशन, या
पूरे समय सेक्सुअल फैंसीज में खोए रहना, एक फैंटेसी में रहना, सेक्सुअल फैंटेसीज में रहना, हाँ, या फिर गलत संगत में, गलत बात और लोगों की संगत में रह करके उसी चीज में दर्ज रहना। तो उसके कारण उनका दिमाग जो है, जो एक अच्छा सांसारिक जीवन है, उससे हट जाता है। तो उस चीज को हम कंसीडर करते हुए इस इशू को रिजॉल्व करते हैं ताकि उनकी मास्टरबेशन की आदत हटे। फिर उनको प्रॉपर सलाह दी जाती है कि आपको किस किस तरह से अपने बच्चे को मैनेज करना है। उस बच्चे को भी बताया जाता है कि आप क्यों बीमार पड़ रहे हो, क्या ऐसा कारण है, और क्या आप चीजों की सावधानी रखो जिससे कि आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है। ये सब चीजें कस्टमाइज रहती हैं कि वो बच्चा जो है, क्योंकि 10 पेशेंट आएंगे तो 10 का अलग इशू है, अलग मनस्थिति है, अलग सोचने की वृत्ति है, अलग अलग एक्शंस हैं, अलग ईगो या अलग अभिव्यक्ति है। उस हिसाब से उसको समझाया जाता है, सलाह दी जाती है कि आप इस तरह से अपने आप को मैनेज कर सकते। फिर अब आगे की एज वालों का लिए देखा जाए जो सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो कुछ लोग जो बचपन से इन चीजों में लगे हुए थे, है ना, छोटी उम्र से लगे हुए थे। अभी हमारे यहाँ कुछ जो ज्यादा प्रोग्रेसिव अपने आप को बोलते हैं, उन्होंने बीच में बोलना चालू किया था मास्टरबेशन से कुछ नहीं, अच्छा, है ना। लेकिन अब साइंस फिर धीरे धीरे बोलने लगा नहीं होता है भाई। एक्चुअली में क्या है, वो भी आपके अंदर का फ्लूइड है। अगर ब्लड भी लॉस होगा, कहीं से ब्लड लॉस होगा तो आपको नुकसान जाएगा, लूज मोशंस आपको होंगे तो नुकसान जाएगा। इसी तरह से जो वीर्य है वो भी बॉडी क्रिएट करती है। अगर एक्सेसिव अगर चला जाएगा तो हमारे अंदर से मिनरल्स, पोषक तत्वों की कमी होती है ना। अब आप वो जो उसकी अगर मान लो आप कमी खाने पीने या बाकी चीजों से नहीं कर पाओगे, तो बॉडी जो है दूसरे जो वाइटल विटामिन है, जो चाहे आपका बोन्स हो चाहे लिवर हो, उनसे लेना चालू करेगा, तो फिर पोषक तत्वों की कमी होने लगेगी, आपका शरीर कमजोर होने लगेगा। तो ये सबसे एक इम्पोर्टेंट कारण होता है। तो एक तो ये है कि जो मास्टरबेशन है उनको मालूम नहीं रहता है कि ये ऐसी चीज है। जब उनकी सेक्सुअल एज हो जाती है या उनकी शादी होती है या जब भी वो इन्वॉल्व होते हैं सेक्स में, तो उनको कई सारी समस्याएं आती हैं कि अब तो क्या ना सर, इरेक्शन तो होते ही नहीं, या इरेक्शन होता है तो प्रॉपर होता नहीं है ना। मान लो कोई बोलेगा 30% हो रहा है, 50% हो रहा है, 80% हो रहा है, सबका अलग अलग है। तो मतलब इनकम्प्लीट इरेक्शन है। इरेक्शन के बाद फिर इजेकुलेशन की बात आए कि ना कि सर बहुत जल्दी इजेकुलेट हो जाता है, मतलब कुछ सेकंड ही लगते हैं, है ना। कुछ लोग तो ऐसा होता है कि यहाँ सर वो इरेक्शन होता है तुरंत इजेकुलेट ही हो जाता है, कुछ परफॉर्म ही नहीं कर पाते हैं। तो अलग अलग बहुत अलग अलग टाइप के इश्यूज रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके मन को ट्रेनिंग देना, उनके फिजिकल जो हार्मोन्स है उनको कंट्रोल करना, उनकी लाइफ स्टाइल को कंट्रोल करना, इससे हम उस पूरे केस को मैनेज करते हैं। अब आज के समय आपको देखने को ये मिलता है कि आपको नेट के ऊपर बिना डॉक्टर की सलाह के एक से एक टैबलेट, एक से एक ऑयल दे देंगे, ये खा लो और इससे ही हो जाएगा। आपको बकायदा प्रॉपर ऐड आते हैं, और प्रॉपर ऐड आते हैं बिल्कुल। जबकि वैसे सुप्रीम कोर्ट का ये है कि आप किसी भी डिसीज का ऐड नहीं कर सकते, किसी डॉक्टर की सलाह के बिना आपको नहीं लेना चाहिए। उसके बावजूद भी लोग लेते हैं और उनको कारण ही नहीं मालूम है कि रीजन वहां नहीं है, सेक्सुअल ऑर्गन के वहां नहीं है, रीजन यहाँ है, बिल्कुल माइंड में है, आपकी लाइफ स्टाइल में है, आपकी सोच की प्रोसेस में है, आपके मैनेजमेंट में है ना। फिर दवाइयां हैं उसके लिए कि जिससे आपका पूरा हार्मोनल सिस्टम से लेकर के रिप्रोडक्टिव सिस्टम हर चीज स्ट्रेंथन करता है, लेकिन वो डॉक्टर प्रॉपर सलाह आपको देंगे और तब वो करेंगे तो आपका होगा। बिल्कुल। तो हमको ये जरूर इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। फिर अब कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि जो लोग मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स में रहते हैं या जो प्रोफेशनल्स रहते हैं उनके पास होते हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं, तो वहां पर फिर एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज जो हैं, जैसे गोनोरिया है, सिफिलिस है
हाँ, आपका HIV है, तो ये अलग अलग तरह की जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है ये होती है कि अगर सामने वाला बंदा कैरियर है तो वो आपको आगे ट्रांसमिट हो जाएंगी। बिल्कुल। तो और भी हमारे शरीर में कई ऐसी बीमारियां हैं जो सेक्सुअली कांटेक्ट में आने से एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में चली जाती है। हो सकता है कि उसमें मैनिफेस्ट ना हो, लेकिन उसमें ये शक्ति जरूर है कि वो तीसरे से जब संबंध बनाएगा तो उसको ट्रांसफर कर सके और उसको मैनिफेस्ट हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा भी हो सकता है सभी को मैनिफेस्ट। तो अनप्रोटेक्टेड जो सेक्स है ना, और जो प्रोफेशनल्स के पास जाते हैं और जिनका कोई वो नहीं है ना, कायदा कानून नहीं है, और उस हिसाब से अगर वो इन्वॉल्व होते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। सर जैसे कि पहले हमारी जो शादी की उम्र कही जाती थी वो 16-17 साल की उम्र में लड़के और लड़की की शादियां जनरली हो जाए करती थी, बट अब हमारे गवर्नमेंट सिस्टम में ये आ गया है कि लड़की की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र भी 18 के ऊपर ही होनी चाहिए, तकरीबन 20 साल की होनी चाहिए। तो क्या ये चीज़ सही है? और आज की जनरेशन के हिसाब से देखें तो लड़के और लड़की की शादी की 30 के ऊपर की भी हो रही है, उस एज में वो शादी कर रहे हैं, तो क्या ये सही है या नहीं है? नहीं, ये सब्जेक्टिव है एक्चुअली में, इसको तो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हर चीज का एक अपना महत्व है। देखिए, अगर 18, 20, 21 साल की एज में अगर विवाह हो रहा है तो पहले परिस्थितियां वैसी होना चाहिए। पहले क्या होता था, 18, 19, 20 साल में पढ़ने के बाद उतना पढ़ाई होती नहीं थी, उसके बाद बच्चा जो है अपनी खेती बाड़ी अपने बिजनेस में लग जाता था, कमाने में सक्षम हो जाता था। तो उस समय वो उसके लिए संभव रहता था कि वो अपने परिवार को संभाल सके, है ना। उनको हैंड चाहिए रहते थे कि वो अगर बाहर अगर जाए काम करने के लिए, खेत पे काम करने के लिए जाए, तो घर पे उसका प्रॉपर केयर करने के लिए या हाथ बटाने के लिए दूसरे लोग होना चाहिए, तो परिवार चलाने में सक्षम होते थे। और वो बिल्कुल सही डिसीजन था, बिल्कुल, है ना। अब आज कैरियर को लेकर के लोगों का ऐसा सोच है कि भाई पहले हमारा कैरियर बन जाए। तो कैरियर, हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम ही इतना लंबा हो गया है कि उसको सेट होते होते इतना समय लग जाता है, 28 साल लग जाता है। फिर वो सोचता है कि अब मैं अपना प्रॉपर मैच ढूंढूं। मैच ढूंढते ढूंढते आजकल के समय में सबका अपना अपना ईगो हो गया है, तो उसको नहीं, ये मेरे हिसाब से नहीं, ये मेरे हिसाब से नहीं, फिर आपके हिसाब से आना भी बंद हो जाते हैं। तो फिर वो जब हिसाब किताब ही गड़बड़ हो जाता है तो उसके चक्कर में ज्यादा लोग लीड होते हैं। तो डेफिनेटली उसमें कई कमियां भी हैं और कई ना फायदे भी हैं। देखिए, हमेशा आप एक चीज देखिए, चाहे 18-20 साल से लेकर के 35 साल 40 साल की उम्र तक हो, ये डिसीजन अच्छा सिर्फ उसी के लिए है जिसके पास सही उद्देश्य है। जैसे पहले वाले लोगों के पास उद्देश्य था कि हम अपने काम धंधा करने लगे हैं, हम अपने परिवार को संभाल सकते हैं, संयुक्त परिवार है, सेटल है, हम परिवार को संभाल सकते हैं। अच्छा, परिवार को संभालने के लिए क्योंकि संयुक्त परिवार होता था, तो यहाँ वाले भी हमारे माँ बाप, बड़े भाई बहन सब हैं, वहां पर भी लड़की वाले के सब हैं, सब है। अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता था सब इकट्ठे हो जाते थे, सब जो प्रयास कर सकते थे वो सब करते थे। दूसरी एक सामाजिक ताना बाना था, वो एक थी। आज के समय में न्यूक्लियर फैमिली है और बड़ी इनसिक्योरिटी है लोगों में, तो पहले तो सोचते हैं कि फाइनेंशियली हो जाए, और तब भी ये लगा रहता है कि क्या मालूम कोई साथ देगा नहीं देगा, क्या होगा। बहुत सारी इनसिक्योरिटी के बीच में फिर जो है वो तो शादी को प्लान करता है। कुछ लोग अगर शादी प्लान लेट इसलिए कर रहे हैं कि मुझे जिंदगी में ये चीजें करना थी, मेरा ये गोल्स है, ये मेरे गोल्स थे, है ना। वो कैरियर से रिलेटेड भी हो सकते हैं और अदर चीजों से रिलेटेड भी हो सकते हैं, और उस गोल्स को ध्यान में रखते हुए, उस मोटिव को ध्यान में रखते हुए वो सेटिस्फैक्टरी लाइफ जी रहा है, तो वो राइट पर 27, 28, 29, 30 जब भी शादी करेगा वो उसके लिए अप्रोप्रिएट टाइम, क्योंकि उसने वो पार्ट जी लिया जो वो जीना चाह रहा है ना। या कोई ऐसा बंदा है कि नहीं भैया, मैं तो अपने बिजनेस में, काम में मैं ठीक ठाक सेटल हो गया, मैं 22 साल की उम्र में शादी कर रहा हूँ, है ना, मैं अपने पार्टनर के साथ दुनिया घूमूंगा, ये करूंगा, उसके बाद फिर आगे हम फैमिली बढ़ाएंगे, ये भी बहुत बिल्कुल बढ़िया है। तो एक्चुअली में अब रिजल्ट निकल करके क्या आया, एज इज नॉट द मैटर। वही वाली बात है जो तुलसीदास जी ने कहा है, ज्ञान, सारे अज्ञान, जो सारे रोगों की जड़
वो सारे दुख की और सिर्फ अज्ञान। अगर आप विजडम में हैं, ज्ञान में हैं, समझ में हैं, आपको मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। पर यहाँ पर सर एक चीज और आती है, हमको पता है कि हम हमारे अंदर ज्ञान है, हमको पता है कि हम गलत हैं, लेकिन हम चाहते भी उसको सही नहीं कर पा रहे। जैसे अब जैसे कि मान लीजिए कि मुझे पता है कि ज्यादा मास्टरबेट करने से या ज्यादा सेक्सुअलिटी चीजों को करने से मेरे शरीर का डिसॉल्वमेंट हो रहा है, मुझे दिक्कतें हो रही हैं, या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी ये कर रहा हूँ। यस यस, ये भी बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ये मतलब आपने जो ये वर्ड जो अभी क्वेश्चन पूछा, ये सबका साथ। बिल्कुल। एक्चुअली में क्या होता है, हम हॉर्मोन्स, भावनाएं, हमारे जो अंदर संस्कार है ना, जो हमारा एनवायरनमेंट रहा है, उससे गवर्न होते हैं। हमको ऐसा लगता है कि हम वैसे गवर्न हो रहे नहीं। हम 10 लोग होंगे, 10 लोगों को बुला जाए, भोपाल शहर में छोड़ दिया जाए कि आप कहाँ जाओगे, तो सब हर इंसान अपनी रुचि के हिसाब से जाएगा। एक फिटनेस सेंटर में चला जाएगा, एक मॉल में चला जाएगा, एक टीवी सिनेमा में चला जाएगा, एक हुक्का बार में चला जाएगा, एक दारू पीने चला जाएगा, एक नशा पत्ती की जगह ढूंढने चले जाएगा। ये हमारा मन डिसाइड करता है। भोपाल में तो सब कुछ है, हर शहर में सब कुछ है, लेकिन हम डिसाइड वही करते हैं जो हमारे जो हमें चाहिए, जो हमें चाहिए। तो ये चीज होता है कि हम किस चीज से ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो गए। जिस चीज से हमारा मन इन्फ्लुएंस हो जाता है, उसका वो फैनेटिक हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं फैन। हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि कोई शाहरुख खान का फैन हो गया, तो फैन का मतलब क्या होता है, जो घूमता रहता है। तो हमारे दिमाग में क्या घूमता रहता है, शाहरुख 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 है ना, अक्षय 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 अक्षय। तो जिसका दिमाग घूम रहा है वो प्रॉपर डिसीजन ले ही नहीं सकता। वो लीनियर डायरेक्शन में कैसे चलेगा जो घूम रहा है। आप लीनियर डायरेक्शन में बाकी चीजें देख ही नहीं सकते। मैं इस संसार को देखना है, घूमना है, तो मुझे लीनियर चलना पड़ेगा। बिल्कुल। और अगर मैं यही घूम रहा हूँ तो मैं नहीं कर पाऊँ, तो मेरी सोच छोटी हो जाएगी, मैं डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाऊँ। डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाऊँ, क्योंकि मेरे पास बस थियरी है। मुझे पता है वो गलत है, पर फिर भी मेरा नशा, मेरी दारू, मेरा स्मोकिंग, मेरी गलत संगत, बस ये इसमें बड़ा मजा आता है मेरे को, इसी में घूमता। तो मैंने संसार को एक्सप्लोर करना छोड़ दिया। जब और इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना, इसके लिए आपको कंसल्टेंसी की, डॉक्टर की जरूरत होगी। हाँ, अगर आप बहुत समझदार हो तो आप अच्छी बुक्स पढ़ना चालू करो, है ना, अच्छे साइकोलॉजिकल सेशंस आप लेना चालू करो। नहीं यार, मुझे ये जिंदगी नहीं जीना, मैं 1 साल 2 साल 3 साल जी चुका हूँ, मुझे ये जिंदगी नहीं जीना। जैसे ही आप संकल्प करते हो मुझे ये जिंदगी नहीं जीना, आपका पहला कदम लीनियर डायरेक्शन में चलना चालू हो जाता है, आप एक्सप्लोर करना चालू कर देते हैं। तो फिर प्रकृति, कुदरत आपके रास्ते खोलती चली जाती है कि पहला आप ये है कि आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हो, आपको 10 ऐसे लोग मिल जाएंगे, ऐसे छोड़ सकते हैं, ऐसे छोड़ सकते हैं, ऐसे छोड़ सकते हैं, है ना। नशा हम ऐसे छोड़ सकते हैं, ऐसे छोड़ सकते हैं। मैं अपने आप को स्वस्थ कैसे कर सकता हूँ, तो 10 रास्ते मिलेंगे, ऐसे करके ऐसे कर। बिल्कुल। कुछ समय जरूर लगेगा, लेकिन फिर आप लीनियर डायरेक्शन में चलने लगते हैं। पर हम चाह लें नहीं तो चाहने के पीछे एक ये है कि हमको एक समझ देने वाला मिल जाए। अगर मैं किसी चीज में घूम रहा हूँ, कोई आकर बोले भैया कितने दिन से घूम रहे हैं, क्या ना साहब 4 साल मास्टरबेशन, सेक्सुअल एक्टिविटी, पोर्नोग्राफी, ये कहाँ पहुंचे, कुछ सेटिस्फेक्शन मिला आपको? नहीं, तो और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई, और तेज घूमने लग गए, और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई। तो आप क्या चाहते हो कि जिंदगी इससे बेहतर हो, इससे अच्छी हो, और इस चीज में भी आप इससे ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सको, है ना, आपके लिए और ज्यादा चीजें ज्यादा सुलभ हो, ज्यादा अच्छी हो, आप चाहते हो। हर कोई बोलेगा हाँ, बिल्कुल। तो हाँ के लिए छोटे छोटे आप स्टेप्स उठाओ, छोटे छोटे चीजें करो, तो धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ोगे। इसी कंटेस्ट में मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ कि हम अभी हमारे 15 साल की मेहनत हमने करी है, और एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं कि हम इस तरह के जो लोग हैं उनको इवॉल्व कर सकें, कि वो हर चीज में अपनी आदतें डालें, हमारे उनकी एक्टिविटीज डालें, जो उनकी बीमारियां हैं वो डालें, और वो अपना खुद का स्टेटस देखें कि हम किस जगह पे, और हमने एक पॉजिटिव इम्पैक्ट कदम उठाया तो हमारी हेल्थ कितनी बेहतर होगी, हम कितने चेंज हो सकते हैं। उसी में हम उनको कंसल्टेंसी भी देंगे कि आप इस आदत के लिए ये करिए, इसके लिए ये करिए, इसके लिए मेडिकेशन की जरूरत है, तो आप स्टेप बाय स्टेप अपने आप को एक बेहतर डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। बिल्कुल। और
मैं बताना चाहूँगा कि ये जो सॉफ्टवेयर अगर डिज़ाइन हो रहा है तो ये बहुत ही शानदार सॉफ्टवेयर रहेगा, और अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं चीज़ को भी। ओके सर, सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ ये भी है कि सेक्स टॉयज मार्केट में एक बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और इसका मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ चुका है। तो क्या सेक्स टॉयज का हमारे शरीर में कुछ प्रभाव पड़ता है या कुछ इस टाइप का? हाँ, देखिए क्या है, वही मैंने आपको एक बात बोली थी कि हर इंस्ट्रूमेंट, हर फैकल्टी और जितनी भी चीजें हमारे आसपास हैं, उसका सही उपयोग और गलत उपयोग दोनों हमारे हाथ में। मेरे पास अगर चाकू है तो उससे मैं अपना हाथ भी काट सकता हूँ और सब्जी भी काट सकता हूँ। इसी तरह से कैंची है, ब्लेड है, हर चीज का एक सही उपयोग है। अगर हम राइट एप्रोप्रिएट अगर उपयोग करते हैं तो हम उसका सदुपयोग कर पाएंगे। तो उसके लिए जो कंसल्टेंट हैं, डॉक्टर्स हैं, उनसे पहले आप जरूर कंसल्ट करो। क्योंकि देखो, एक आम आदमी जो बुद्धि से, इमोशन से वेल कंट्रोल्ड है, जो अच्छी संगत में रहा है, उसको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी नहीं। आप एक बात बताओ, आप अगर ओरिजिनल फ्रूट्स खाते हो, अच्छा खाना खाते हो, हेल्दी फूड खाते हो, तो क्या आर्टिफिशियल एप्पल और वो बुला करके आप उसके साथ वो करोगे क्या? सही बात है ना? तो ये तो वो वाली बात है। जब आपके पास ओरिजिनल चीजें हैं, अवेलेबल हैं, तो आप क्यों आर्टिफिशियल चीजों पे जाते हैं? हाँ, इसके बाद ये भी हो सकता है, उपलब्धता वाली बात है, आपकी शादी लेट हो रही है, ये हो रही है, इसके बाद भी अगर आप यूटिलाइज करना चाहते हो तो एक एक्सपर्ट से, जो मेंटली भी आपको बता सके, स्पिरिचुअली भी बता सके। क्योंकि देखिए, ये सारा मैटर ब्रेन का है, इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, सिस्टम से ज्यादा लेना देना नहीं है। उस पर सिर्फ इम्पैक्ट आता है कि आप एक्साइट हो रहे हो, एक्साइटमेंट नहीं आ पा रहा है, अर्ली इजैकुलेशन हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो तो वहां पे मैनिफेस्टेशन है, अभिव्यक्ति है। लेकिन जो कारण है वो अंदर है, आपके ब्रेन में, है ना? तो उसका उपयोग, सदुपयोग और दुरुपयोग, तीनों चीजें। बिल्कुल। तो सबसे पहला मतलब मेन सार अगर यही है कि अगर हमें अपने आप को सही करना है तो हमें पहले अपने माइंड को शांत, बिल्कुल शार्प करना पड़ेगा, शांत रखना पड़ेगा, तभी हम अपने आप को और दूसरी चीज, हमको कलेक्ट करना पड़ेगा सही इंफॉर्मेशन। सही इंफॉर्मेशन। आज के समय में इंफॉर्मेशन इन्फिनाइट है। हम सही साइट के ऊपर, ऑथेंटिक साइट के ऊपर, जो साइंटिफिक हैं, उसके ऊपर सही पॉइंट को लें और उसको अप्रिशिएट भी करें। जैसे अगर मान लो आपका चैनल है और आपका उद्देश्य है कि नहीं, हमारी वजह से हमारे काम के साथ साथ लोगों में जागरूकता फैले, उनकी जिंदगी बेहतर हो, तो ऐसे लोगों को फिर आप अप्रिशिएट भी करो, उनको आगे बढ़ाओ। ये आप लोगों का फर्ज बनता है, क्योंकि इन्होंने आपको जो दे सकते थे अपनी मेहनत से वो दिया। अब आपका फर्ज बनता है कि आप इनके लिए क्या कर सकते हैं। क्योंकि जब ऐसे लोग आगे बढ़ेंगे तो ही हमारा देश आगे बढ़ेगा, तभी हमारा समाज बेहतर। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे अप्रिशिएट किया, हमारे चैनल का अप्रिशिएट किया। सर, अब लास्ट चलते चलते मैं आपसे यही चीज़ पूछना चाहूँगा कि अब आप अपने बारे में बताइए, कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं और क्या क्या दिक्कतें लोगों को आ सकती है जिनका आप समाधान दे सकते हैं। देखिए, मैं होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ और हम इम्यून सिस्टम के ऊपर काम करते हैं, टोटलिटी के ऊपर काम करते हैं कि भाई आपके बॉडी में क्या सिम्टम्स हैं, माइंड में क्या सिम्टम्स है, इमोशंस में क्या सिम्टम है, एज ए टोटल इंटीग्रिटी आपके अंदर प्रॉब्लम कहाँ पर, उससे डिसीज किसी भी रूप में अभिव्यक्त हो सकती है, किसी भी प्रकार की हो सकती है। जरूरी नहीं है वो सेक्सुअल हो, वो आपके बाई झड़ने के रूप में हो सकती है, दूसरे हार्मोनल डिस्टर्बेंस के रूप में हो सकती है, थायराइड हो सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम, आपके जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, बाई झड़ने की प्रॉब्लम हो सकती है ना, स्किन की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं डिफरेंट टाइप के, जो नई जनरेशन में पिंपल्स और ये सब चीज़ें, निशान वगैरह सब प्रॉब्लम आती है, बॉडी एनर्जी, है ना, स्टडीज़ में बच्चों का मन नहीं लगता है, बड़े लोगों का जो है कैरियर ओरिएंटेड जो दिमाग है या लाइफ स्टाइल है, उसके कारण जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं आज के समय में, नशे के कारण जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, हम बोल रहे हैं कि A to Z किसी भी व्यक्ति को कोई भी प्रॉब्लम हो, वो इसलिए डील की जा सकती है क्योंकि सबसे सुप्रीम है इम्यूनिटी, है ना। इम्यूनिटी
यानी कि आपके लिए इम्यूनिटी कहाँ से डिसाइड होती है, वो होती है हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम। तो ये प्राइम मिनिस्टर है, आपकी अगर पहुंच प्राइम मिनिस्टर तक है तो देश में हर कार्य संभव है। बिल्कुल। नीचे के लेवल पे आपको छोटे छोटे नेताओं को या अधिकारियों को पकड़ने की जरूरत नहीं है। जरूरत। अगर आपने अपनी बात प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचा दी और प्राइम मिनिस्टर से आपका कनेक्शन प्रॉपर है, तो आपकी हर प्रॉब्लम जो जेन्युइन होगी पक्के में रिजॉल्व। तो इस तरीके से आप रिजॉल्व कर सकते हो। अगर आप हमारी सेवाएं लेना चाहते हो तो मेरा नाम डॉक्टर दीपेश यादव, आप कहीं भी भोपाल डाल के डॉक्टर दीपेश यादव सर्च करेंगे गूगल पे या किसी पे भी, आपको आसानी से मिल जाएगा। और मेरा आप सबसे और आपके चैनल को सबको बस मेरा एक रिक्वेस्ट यही है कि हम छोटा छोटा ऐसा एफर्ट अपनी जिंदगी में डालें। जो सबसे बड़ा दान होगा वो ये है कि हम एक अच्छी अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, हम अपने आसपास के लोगों की थोड़ी थोड़ी जिंदगी, छोटी छोटी जिंदगी बेहतर कर सकें। बिल्कुल, है ना। तो एक छोटी छोटी चेन रिएक्शन जो है ना, एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आ सकती है, बहुत समझ लेकर के आ सकती है। इससे बहुत सारी बीमारियों से भी बच सकते हैं और बहुत सारे दुखों से भी बच सकते हैं। बिल्कुल। और जो सर ने बोला है, अगर आप सर से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इनका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डायरेक्टली इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस और जो भी आप एक्सपर्ट की सलाह लेना चाहें वो आप बिल्कुल ले सकते हैं। तो सर थैंक यू सो मच, आपने हमारे शो में आए, हमारे चैनल को अप्रिशिएट किया और बहुत ही सही जानकारी को आपने दिया। तो आगे की जानकारी के लिए भी हम सर से कांटेक्ट करते रहेंगे। अब तक के लिए धन्यवाद।